हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने जो ट्रिक यूज की थी उसमें क्या बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उसके बाद आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि किसी फैक्टोरियल में आप बिना मल्टीप्लिकेशन किए ये बता सकते हैं कि उसमें कितने जीरो हैं। बड़ा ही सिंपल तरीका था वो। तो अभी आप देखते हैं कि जीरो मिलता कहाँ से है हमें। जीरो मिलता है 5 इंटू 2 से। किसी भी नंबर में अगर जीरो आएगा तो अगर उसके प्राइम फैक्टर किए जाएँ, जीरो 10 से मिलता है और 10 के जो फैक्टर हैं प्राइम वो हैं 5 इंटू 2। इसका मतलब अगर हमें किसी भी मल्टीप्लिकेशन में ये पता लग जाए कि कितने 5 हैं कितने 2 हैं तो हम बता सकते हैं उसमें जीरो कितने हैं। आइए इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझते हैं। हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन है एक बड़ी सी, इसमें हमने बताने हैं कितने जीरो हैं। तो इसमें हमने केवल ये चेक करना है कि कितने 5 हैं और कितने 2 हैं। तो यहाँ हम देखें इस 21 में कोई 5 और 2 नहीं आएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए 125 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 5 के 3 बार मल्टीप्लाई तो 125 आ जाता है। चलिए 17 से भी हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि इसमें ना तो 2 है ना ही 5 है। 29 से भी 5 और 2 नहीं मिलेगा, इसको भी छोड़ देते हैं। 27 से भी नहीं मिलेगा, इसको भी छोड़ देते हैं। तो काम के क्या हुए हमारे पास, एक तो 125 हुआ, एक 16 हुआ। 16 मतलब 2 की पावर कितनी 4। तो अभी हमारे पास 5 तो इसमें 3 हैं और 2 कितने हैं 5 हैं, 2 कितने हैं 4 हैं। तो इन दोनों में से जिसकी पावर कम होती है और जितनी पावर होती है उसको हम कहते हैं कि उतने ही जीरो हैं। जैसे यहाँ 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है तो कम कितनी है 3 है। तो इस मल्टीप्लाई में अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो उसमें जीरोज आएंगे 3। ठीक है, क्यों आएंगे, क्योंकि हमें चाहिए 10, हमें 10 चाहिए। 10 मिलेगा हमें 5 इंटू 2 से, एक 5 तो यहाँ काम आ गया, हमारा 10 आ गया जी। फिर 2 से मल्टीप्लाई की, हमारे पास 2 कितने हैं 4 हैं और 5 कितने हैं 3 हैं। तो ये 5 तीनों के तीनों हमारे यूज़ हो गए। अब हमारे पास 5 नहीं है, केवल 2 बचा हुआ है। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई में 5 चाहिए, वो है नहीं। तो ये यहाँ पे हमें 10 किन से मिल रहे हैं, इन 3 5 से मिल रहे हैं। इन 10 की गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। 1000 में कितने जीरो होते हैं 3 जीरो होते हैं। तो जस्ट इतना हमने चेक करना है कि इसमें कम जीरो हैं, इसमें जो कम पावर है वो हमें लिख देनी है, उतने ही जीरो होंगे, है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें ये 5 की पावर 1 है इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, इन टोटल करें इसको तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 6। और यहाँ इन दोनों से ये 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, इससे कितनी हो जाएगी 2 की पावर 3, है ना। तो यहाँ केवल 10 किससे मिलेगा हमें, केवल इन 3 2 से मिलेगा। तो पावर जो कम है उसको लिख देते हैं। जीरो कितने हो गए हमारे, जीरोज हो गए 3। इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, इससे भी कुछ नहीं मिलेगा। ये तो ऐसे ही आपको डराने के लिए लिखे हुए हैं बस। तो यहाँ बड़ा ही सिंपल सा तरीका ये है कि हमने फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर में देखना है जो फैक्टर कम होंगे उतने ही हमारे जीरो होंगे, चाहे वो फैक्टर 5 के हों और चाहे वो फैक्टर 2 के हों। जैसे यहाँ फैक्टर 2 के 3 है, ये कम है, यहाँ फैक्टर 5 के कम है, ये 3 है, तो 3 जीरो हो गए हमारे। अब बात आती है, जैसे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वहाँ तो हमने 2 तो चेक ही नहीं किया। जैसे हमने 100 है, फैक्टोरियल 100 में हमने जीरो निकाले, क्या किया था, फैक्टोरियल 100 को 5 से डिवाइड किया 20 आया, फिर 20 को 5 से डिवाइड किया 4 आया, और दोनों को जोड़ दिया, कितने आ गए 24 जीरो आ गए। तो इसमें तो यहाँ 2 का तो हमने चेक ही नहीं किया। वो इसलिए नहीं चेक करते, देखिए कोई भी फैक्टोरियल हम छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा फैक्टोरियल लें, उसमें हम केवल 5 को ही चेक करते हैं, क्योंकि हर एक फैक्टोरियल में 5 कम आता है और 2 ज़्यादा आता है। आप इसी को देख लीजिए, फैक्टोरियल 10 को देख लीजिए, आपके चेक करने के लिए फैक्टोरियल 10 हमने लिखा, 10 को लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे लिखेंगे। अब 5 को चेक करो, एक तो 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक 5 यहाँ पे आ गया, एक 5 यहाँ पे आ गया 5, तो कितने आए 5 हमारे पास 2।
अच्छा जी, अब 2 चेक करते हैं। देखो एक तो 2 यहाँ मिल गया हमें, 2 पंजे 10, यहाँ कितने मिलेंगे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे भी एक 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएंगे और 1 2 ये है ही। तो 3 4 5 6 7 8, 2 कितने आए 8 और 5 कितने आए 2। तो हमें 5 काउंट करने में फ़ायदा है कि 2 काउंट करने में फ़ायदा है? जाहिर सी बात है 5 काउंट करने में फ़ायदा है, इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं और ये हमारा आंसर निकल जाता है। तो ये इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट है। जीरो, ट्रेलिंग जीरो कैसे बताएंगे, यानी किसी संख्या के अंत में जीरो कैसे निकालते हैं, वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ चुके होंगे, और अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, और वीडियो समय से देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।